Suresh is one of those people that I've been introduced to before I got introduced to the human being that he is. Because there would be rarely a household where his songs were and are not being played. So I've been introduced to Sureshji through his numerous abangs and all of different songs. And then there came a time when I got to sing with him as one of his chorus singers. I don't know if he remembers it, but that was when I was a little boy. I got that opportunity, and I've been in awe of him since I remember to be able uh, to be invited to sing by the person himself, to pay a tribute to the lineage. I think I'm very privileged and blessed. Any experience that you'd like to share of Sureshji with him, at any given point of time that you. You know, like I said, the initial introduction that I got from I had of Suresh is that he was an amazing Bhava Sangeet singer, Abhang singer, and all these semi-classical genres. But in this particular concert that I attended live, the way he did the Alapi, which is the classical music improvisation, was it's very hard to explain in words. And I can, if I close my eyes, I can still hear that Yaman Alapi that he had done before Nada Brahma He Tejo Mayana. That's one of the earlier. And he's very sweet, he's very loving, he's very giving. There are many qualities. There are many qualities that I think beyond music that one gets to learn from him, and I'm no exception to that. Mahesh ji, nowadays you don't see that, the शास्त्रीय संगीत और मे भी सुगम संगीत इन हिंदी मूवी मतलब हम नहीं देखते सुन पाते शास्त्रीय संगीत, या पहले के ज़माने में एक रखा जाता था हर एक फिल्म में, लेकिन अभी वो मिसिंग लगता है. तो व्हाट डू यू टू से अबाउट दिस मूविंग ट्रेंड? एक्चुअली मिसिंग तो नहीं है, लेकिन प्रपोर्शन शायद कम होता है. देखिए, हर एक दौर का अपना एक हिसाब होता है. तो मैं मानता हूँ जिनकी क्लासिकल पे श्रद्धा है वो श्रद्धा और लगन से उसका रियाज़ करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी हाल ही में कुछ साल पहले मुझे जो नेशनल अवार्ड मिला वो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर आधारित जो फिल्म थी उसी के लिए मिली. उसके बाद भी कुछ गाने गाए हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक पे आधारित है. देखिए, शास्त्रीय संगीत ये ट्रेंड्स के परे जाके एक लेगेसी ट्रेंड है. तो ये उम्र एक ही नहीं, बहुत सारे ज़िंदगी की उम्रों तक करने की चीज़ है. मैं तो करता हूँ. नेशनल अवार्ड की कितनी जिम्मेवारी लगती है? देखिए, अभी क्या है, जिम्मेदारी के लिए अगर मैं संगीत करूँगा तो झूठा साधक हूँ. उसके पहले भी उसी लगन के साथ कर रहा था, उसके बाद ही उतनी थोड़ी ज़्यादा लगन के साथ काम करता हूँ. अवार्ड मिला, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जो कहते हैं ना कमिटमेंट है वो उस शास्त्रीय संगीत की तरफ मेरा ज़िंदगी भर का उम्र जैसे कहते हैं वो कमिटमेंट रहेगा. सुरेश जी का कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? एक पूछेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कितने सारे हैं. दया घना, आकार उकार, सीने में जल है ज़िंदगी, कितने सारे, कितने के नाम हैं. एक क्या कहते हैं, बड़ी लंबी प्लेलिस्ट हो जाएगी, चलती ही रहेंगी. कुछ एक दो लाइनें गुनगुना देंगे? हाँ, पॉसिबल. अभी गाए ना ऊपर. हाँ, हमने सुना, पर अभी यहाँ पर अगर आकार उकार योगियांची स्थिती, आकार उकार नहीं, एक लास्ट पूछना चाहूँगी. हम लोग जब अपसेट होते, उदास होते, तो हम गाने सुन के हमारा दिल और
दिमाग बहला लेते हैं। आप जब ऐसे अपसेट होते हो, मतलब नॉट फीलिंग दैट वेल विथ माइंड एंड द ब्रेन, तो तभी आप क्या करते हो? मैं जी आप ही जैसा एक आम इंसान हूँ, जो आप करते हो वही मैं करता हूँ। मैं भी गाने सुनता हूँ। मुझे निसर्ग नेचर में जाना बहुत पसंद है, तो मैं जाके निसर्ग के सानिध्य में जितना वक्त बिता सकता हूँ उतना बिताता हूँ। जल, पहाड़, ये कुछ जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ा सुकून महसूस होता है, वहाँ जाके भी गाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।